ये सब आप क्यों करने जा रहा है? आप ये नोट भूलिए, 2 MP ज्यादा मिल गया, 2 MLA ज्यादा मिल गया, आपका सरकार बना लिया, तो आप ये देश का राजा नहीं है। ये देश गणतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग सरकार चुनते हैं। जैसे लोग ने यहाँ सरकार चुना, ऐसे ही यहाँ के लोग ये सरकार को यहाँ से हरा के हटाना भी जानते हैं। आप मत सोचिए कि आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। आसाम का इतिहास देखिए, पूर्वोत्तर का इतिहास देखिए। पूर्वोत्तर का इतिहास में कभी भी हार नहीं लिखा है। ना ये पूर्वोत्तर का लोग किसी मान से हारा है, ना किसी मुगल से हारा है, कभी भी नहीं हारा है। उस समय पे गोपीनाथ बरदलोई जी, हेमबरुआ जी अगर लड़ते थे, अभी उनका खून जो है अभी भी जिंदा है। इसीलिए आप मत भूलिए, अभी लड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ जाति के लिए भी लड़ने वाले हैं, जनजाति के लिए भी लड़ने वाले हैं। उस समय पे भीमवर देवरी ने जनजाति के लिए लड़े थे, रूपनाथ ब्रह्म ने जनजाति के लिए लड़े थे। अभी भी हम लोग जिंदा है, आप मत भूलिए। आपने बोला था कि इतिहास और NRC आपने कंप्लीट करेंगे। अभी NRC को क्यों आपने इंतजार नहीं किया? जो आसाम एकॉर्ड हुआ था आपने ही किया था, आपका सरकार नहीं किया था, दिल्ली नहीं किया था। उस आसाम एकॉर्ड में हमने जो लिखा था उसका इंतजार आपने क्यों नहीं किया? NRC कम से कम कंप्लीट करते। आप देखते थे कितना यहाँ घुस बैठे लोगों है, कितना इंडिया का जेन्युइन सिटीजन है। हम इंडिया का खिलाफ नहीं है, ना हम लोग बेंगोली का खिलाफ है। हम इंडिया का भी खिलाफ नहीं है, बेंगोली का भी खिलाफ नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। आप अभी आपका पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है, ये नहीं है कि आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, ये मत भूलिए। आप ये मत भूलिए। अभी असम में आपका कोई एजेंट है जो आपके बारे में आपके लिए चिल्ला रहा है। ये एजेंट लोग जो है कल परसों ये बात बोलना भूल जाएगा। आज बहुत थोड़ा सा बहुत बहुमत मिल गया तो आप सब कुछ बदलने आ गया। ऐसा बदल नहीं सकते हैं आप। ये जनता जनार्दन है, ये जनता ये देश को चलाते हैं। ये आप मत भूलिए। आपने बोला था कि सारा इंडिया में लेके जाएंगे, यहाँ जो घुस बैठे हैं बांग्लादेश से सारा इंडिया में ले जाएंगे। आप बताइए कितना ले जाएंगे? गुजरात में कितना जमीन देंगे आप? गुजरात में कितना जमीन देंगे आप? राजस्थान में कितना जमीन देंगे आप? यूपी में कितना जमीन देंगे आप? बिहार में आप बताइए। और आसाम से आप बोल रहा है सब लोग को ले जाएंगे। कम से कम ले तो जाइए। आपके पास कोई नहीं जाने वाला है। वहां ना बारिश होता है ना पानी है। आसाम का जमीन तो सोना है। आपके वहां कोई नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों को आप इतना वीक मत समझिए। हम लोग मेहमान को ठीक से रखते हैं, हम मेहमान नवाजी करना जानते हैं। आप आते हैं तो गामसा देते हैं, चापी देते हैं, खोराई देते हैं। ये मत भूलिए, ये खोराई देना चापी देने से आपको सब दे देंगे, ये नहीं होगा। ये जमीन हमारा है, ये जमीन हमारा है। इसीलिए ये चेतावनी है असम से। आप आने वाले पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं करेंगे और जो भी आपने योजना बनाया, जो भी पॉलिसी बनाया, ये जल्द से जल्द विथड्रॉ कीजिए, नहीं तो ये मूवमेंट चलता रहेगा। हम किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट का बिल, जो गवर्नमेंट डिसीजन हमारे खिलाफ है, हम इसको कभी नहीं मानेंगे। मरते दम तक इसका खिलाफ करेंगे। कोई हमारा साथ दे या ना दे, आप लोकतंत्र का इज्जत को भी आप समझा नहीं। जिस पार्लियामेंट में बीजेपी और छोटे मोटे कुछ दलालों को छोड़ के बाकी सब पार्टी ने अपोज किया था, ये बिल मत लाइए, लेकिन आपने बिल लाया। लाके ये साबित कर दिया कि आप एक डेमोक्रेसी का कोई अच्छा डेमोक्रेसी को चलाने का लायक आप लीडर नहीं है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र में लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए नहीं सोचेंगे, हम आपके लिए नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए आपके पास आज पावर है, आप गवर्नमेंट चला रहा है, आपके पास पुलिस है, आर्मी है, लॉ है, वकील है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम जनता चुप बैठेंगे। तो इसीलिए हमारे ये चेतावनी है असम से, आप जितना भी पॉलिसी लिया है हमारे असम के उत्तर पूर्वोत्तर के जाति जनजाति को आप खत्म करने का जो भी पॉलिसी लिया है, ये जल्द से जल्द विथड्रॉ कीजिए, नहीं तो इसका जो नतीजा होगा ये कभी भी बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए।
ৰাইজ বেছি কথা নকওঁ, সকলো জানে, সকলো সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আহিছে, সংগ্ৰাম কৰি জীয়াই আছো, সংগ্ৰাম কৰি জীয়াই থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই কৈছো, এই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ, হেম বৰুৱা, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক যুঁজি গ'ল, আৰু আজিৰ মানুহবিলাক যদি শুই থাকে এইটো নহ'ব। কিছুমানে কম্বল খুটা দি পেলাই 5,000 পইচা দি পেলাই আমাক ঘূৰাই পেলাই আজি সকলো ধ্বংস কৰি দিব ওলাইছে। এনেকে কেনেকে গণতন্ত্ৰ হ'ব? য'ত ৰাইজে নিবিচাৰা কাম কৰাটো এইটো কেনেকে গণতন্ত্ৰ হ'ব? আজি কি শান্তি পাইছে তাত বহি পেলাই ৰাইজে ৰাস্তাত ওলাই আছে, বিহু খাবলৈ পোৱা নাই, বিহু ভালকে নচলিল, অসমৰ বাপুতি সাহোন বিহু জাতীয় উৎসৱ ভালকে নচলিল, অসমত কি ভাল পাইছে? আজি অকল নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে নহ'ব, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছে। যদি আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ নাথাকে, আমাৰ অধিকাৰটো যদি শেষ হৈ যায়, আপুনি জাতি মাটি ভেটি কাৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰিব? আমাৰ আইতাসকলে, আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই এই জাতি ভাই মাটি ৰখি থৈ দিছিলে। আজি আমাৰ নদীৰ চৰণীয়া পথাৰ শেষ হৈ গ'ল, আমাৰ আজি ফৰেষ্ট অঞ্চল শেষ হৈ গ'ল, চৰ অঞ্চল শেষ হৈ গ'ল, ক'ত বাকী থাকিল আমাৰ? আৰে ইমানে উন্নতিৰ কাম কৰিব যদি বিচাৰিছে, চাকৰি দিয়ক ল'ৰাবিলাকক, বেকাৰ হৈ গৈছে। ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত সৃষ্টি কৰক, ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহাগ ইয়াতে, আমি বাধা দিয়া নাই। 65 মহলা বিল্ডিং বনাম বুলি কৈছে, বনাওক বিল্ডিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু 10খন দলং দিয়ক, আমি বাধা নিদিওঁ। কেতিয়া ৰাইজে বাধা দিছে? আজি আপুনি সেইটো নকৰি পেলাই গোটেই তেল বিক্ৰী কৰি দিব, যিমান কাগজ কল আছে বিক্ৰী কৰি দিব, চব বিক্ৰী কৰিলে কি? অসমৰ কাৰণে বাচিলে কি? গতিকে যিখিনি আছে এইখিনি ওলাই আহি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ৰাইজ। পুনৰ সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি এই সংগ্ৰামত আমি আছো আৰু আমি সদায় থাকিম। আৰু এই সংগ্ৰামত মই আহ্বান কৰিম, অসমৰ ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিক, আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা আমাৰ বঙালী ভাইসকলো যাতে সহযোগ কৰে, কিয়নো এই সংগ্ৰামটো বঙালীৰ বিৰোধী সংগ্ৰাম নহয়, কোনো বঙালী বিৰোধী সংগ্ৰাম নহয়, কোনো হিন্দী ভাষী কোনোবা দিল্লীৰ বিৰোধী সংগ্ৰাম নহয়। এই সংগ্ৰামটো নিজৰ ৰক্ষা কৰা সংগ্ৰাম। এইখিনি কথাকে কয় সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ।